बचपन में स्कूल में कंप्यूटर की बुक में एक टॉपिक सुना था, इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। सुना होगा। अब मेरे साथ बताओ मुझे, इनपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं कंप्यूटर में? कीबोर्ड, माउस, राइट। आउटपुट बता दो। मॉनिटर, प्रिंटर, करेक्ट। हेलो, मेरा नाम अवनी है एंड वेलकम टू माय चैनल हेलो वर्ल्ड अवनी, जहाँ पे मैं आपको कोडिंग के वर्ल्ड से हेलो करवाऊंगी। इस वीडियो को 3 सेक्शन में डिवाइड कर लेते हैं। पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर एक प्रैक्टिस एक्टिविटी करेंगे और फिर मैं कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दूंगी। ओके। हमारा आज का टॉपिक है इनपुट एंड आउटपुट। इसको एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक पिज्जा डिलीवरी बॉय हूँ, एक्चुअली बॉय नहीं गर्ल हूँ, ओके। और मैं आपके यहाँ पे पिज्जा डिलीवर करने आई हूँ, ठीक है। सो आपने जो मुझे पैसे दिए वो मेरे लिए हुआ इनपुट, ओके। और मैंने जो आपको पिज्जा दिया वो हुआ आउटपुट। सिंपल। कंप्यूटर में भी इसी तरह से होता है, जो डेटा हम उसको देंगे वो होगा इनपुट और जो डेटा कंप्यूटर हमें रिटर्न में देगा वो होगा आउटपुट। बस इस दोनों चीजों के लिए हम एक डिफरेंट कमांड्स यूज करेंगे। अब ये कमांड्स फॉर इनपुट एंड आउटपुट हर कोडिंग लैंग्वेज में डिफरेंट होते हैं। हम पाइथन में देखेंगे आज और एक एक्टिविटी सॉल्व करते हैं। ओके, चलो मेरे साथ अभी replit.com खोल लो। ये वेबसाइट खोलने के बाद हम क्लिक करेंगे क्रिएट रेपल, विच अगेन आई एम रिपीटिंग मीन्स क्रिएटिंग द प्रोजेक्ट। हम क्लिक करेंगे पाइथन पे और यहाँ मैं टाइटल दे दूंगी इनपुट एंड आउटपुट। ओके, एंड क्लिक ऑन क्रिएट। ओके, ये ओपन हो चुका है, ठीक है। जिन्होंने मेरा वीडियो इससे पहले नहीं देखा उनको मैं बता दूं कि ये जो मिडिल स्क्रीन है यहाँ पे हम कोडिंग प्रैक्टिस करते हैं, यहीं पे रन करके चेक करते हैं। कोई भी हैवी सॉफ्टवेयर फिलहाल डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। रेपलिट पे आप मोस्ट ऑफ द लाइब्रेरीज पाइथन के प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी एक काम करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा विंडो को बड़ा कर देती हूँ सो आपको देखने में ईजी हो जाए। इसको मैं यहाँ से अंदर डाल देती हूँ, ओके। अब इनपुट के लिए जो कमांड हम पाइथन में यूज करते हैं उसका नाम है इनपुट और यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट्स दे देंगे, ठीक है। इसको शायद मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देती हूँ, ओके। ब्रैकेट्स दे देंगे। लेकिन अब जब हम इनपुट मांग रहे हैं इसके अंदर हम चाहे तो कोई क्वेश्चन भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इनपुट मांग रही हूँ व्हाट इज योर नेम, ओके। सो यहाँ पे हम डालेंगे व्हाट इज योर नेम, ठीक है। लेकिन अब जब मैंने इनपुट मांगा है तो मुझे इसको कहीं ना कहीं किसी वेरिएबल में स्टोर भी करना पड़ेगा। क्यों स्टोर करना पड़ेगा? क्योंकि अगर आप किसी से कुछ पूछते हो उसको आप अपने माइंड में स्टोर करोगे ना। किसी का नाम आपने पूछे, मेरा नाम पूछा अवनी, तो वो आपके माइंड में आपको स्टोर करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको याद वैसे ही नहीं रहेगा। वैसा ही कंप्यूटर का है कि उसको वो नाम स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल में डालना पड़ेगा। सो वेरिएबल का नाम हम दे देते हैं नेम ओनली, ओके। अब इसको रन करके देखते हैं। व्हाट इज योर नेम, इट्स सेइंग अवनी। सो वो नाम चला गया उसके अंदर, ठीक है। यहाँ से मैं कंसोल से हिस्ट्री डिलीट भी कर सकती हूँ, ओके। अब आउटपुट के लिए जो कमांड हम यूज करते हैं वो है हमारा अमेजिंग कमांड प्रिंट, ठीक है। अब मुझे प्रिंट में डालना है हेलो एंड उसके बाद वो बोले अवनी, जो भी नाम हम इनपुट में दे रहे हैं उसके साथ वो ज्वाइन करके बोले, ठीक है। अगर तो मैं यहाँ पे हेलो लिखती हूँ, ओके, सो वो डायरेक्टली सिर्फ हेलो प्रिंट कर देगा। जॉन देते नाम, हेलो किया। लेकिन अगर मुझे इसके साथ ये नेम वेरिएबल भी चाहिए तो कैसे ज्वाइन करेंगे? हेलो के बाद ये स्ट्रिंग है, ठीक है, क्योंकि हमने इसको इन्वर्टेड कॉमा में डाला है, तो ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है। कॉमा दूंगी और यहाँ पे अपना हरे वेरिएबल का नाम डाल दूंगी जो कि है नेम, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं। व्हाट इज योर नेम, लेट्स से जॉनी, हेलो जॉनी, ओके। वो बता रहा है उसने क्या किया, नेम वेरिएबल के साथ ज्वाइन किया। अब ये याद रखना कि वेरिएबल का नाम कभी भी इन्वर्टेड कॉमा या कोट्स में नहीं आएगा, ओके, क्योंकि वो स्ट्रिंग नहीं है, ऑलराइट। अभी एक और एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं। जैसे मुझे मांगना है num1 वेरिएबल, ठीक है, और इनपुट मैं यहाँ पे पूछूंगी एंटर नंबर 1 और एक्चुअली एंटर फर्स्ट नंबर, ओके। num2 equals input enter second number,
ओके क्योंकि मुझे दो वेरिएबल के बीच में एडिशन परफॉर्म करना है, ठीक है, और ये नंबर मुझे यूजर से ही चाहिए। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकेंड नंबर, ठीक है। अब मुझे अगर उनके बीच में एडिशन परफॉर्म करना है तो मैं क्या करूंगी, num1 प्लस num2, लेकिन वो येलो लाइन दे रहा है, क्यों? क्योंकि अगर हम कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा, तो एक न्यू वेरिएबल क्रिएट करते हैं, लेट्स से ऐड इक्वल्स num1 प्लस num2। अब मुझे इसका रिजल्ट प्रिंट करना है, सो प्रिंट मैं यहाँ टाइप करूंगी, जैसे मेरा सेंटेंस हो गया एडिशन ऑफ बोथ नंबर इज, और मुझे चाहिए उसकी वैल्यू दिखाए, एडिशन की वैल्यू दिखाए वो, कॉमा ऐड। वेरिएबल को सेंटेंस के साथ ज्वाइन कैसे करेंगे, विद द कॉमा एंड देन द वेरिएबल नेम, ये याद रखना, ठीक है। अभी चेक करते हैं, रन करते हैं इसको। फर्स्ट नंबर दे देते हैं 20, सेकेंड नंबर देते हैं 30, एडिशन ऑफ बोथ नंबर इज 20-30। क्या ये सही है? 20-30 कैसे आ गया भाई? इसने क्या किया, इसने दोनों नंबर को ज्वाइन कर दिया, इसने ऐड नहीं किया, इसने ज्वाइन किया। अब ये क्यों किया, यहाँ पे है ट्विस्ट। इनपुट बाय डिफॉल्ट जब भी कोई इनपुट लेता है, कोई डेटा लेता है, वो उसको स्ट्रिंग में ही रखता है, ओके, बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू स्ट्रिंग होती है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे एडिशन परफॉर्म करना है तो वो तो नंबर्स है ना, नंबर्स मतलब क्या हुआ, इंटीजर। सो इंटीजर पे मुझे एडिशन परफॉर्म करना है, ओके। सो यहाँ पे मैं इस इनपुट को इंटीजर में कन्वर्ट करूंगी। कैसे करेंगे, इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इंट टाइप करूंगी, INT, ब्रैकेट दे देंगे, यहाँ पे इंट का ब्रैकेट ओपन होगा और एंड में क्लोज हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी इंट डालेंगे, ब्रैकेट ओपन होगा, एंड में ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब देखते हैं, एंटर फर्स्ट नंबर 20 देते हैं, 30 देते हैं, देयर वी गो, एडिशन ऑफ बोथ नंबर इज 50। अब इसने परफॉर्म किया, करेक्ट। फिर से समझाती हूँ, मैंने क्या किया, वो पहले बाय डिफॉल्ट इनपुट में स्ट्रिंग की वैल्यू ले रहा था, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे इंटीजर डाल दिया, उसने उस वैल्यू को इंटीजर मतलब नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया, और तब जाके ये एडिशन परफॉर्म हुआ। अगर स्ट्रिंग है, कोई भी वैल्यू अगर हम स्ट्रिंग डाल रहे हैं और उसके बीच में प्लस डालेंगे तो वो उन दोनों को ज्वाइन कर देगा। ये सिंपल लॉजिक याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी कर लेते हैं, इक्वल्स num1 प्लस num2, प्रिंट subtraction of both numbers is comma sub, राइट। इसको करते हैं फिर से रन। फर्स्ट नंबर देते हैं 100, सेकेंड नंबर देते हैं 50, एडिशन ऑफ बोथ नंबर इज 150, सब्ट्रैक्शन ऑफ बोथ नंबर इज 150। सॉरी, मुझसे गलती हो गई, आपने मुझे करेक्ट करना चाहिए, कमेंट में बताना चाहिए था। आई होप आपने बताया हो, माइनस करना था वहाँ पे, गलती से प्लस लिख दिया मैंने। एंटर फर्स्ट नंबर 100, 150, सो आ गया 250 एंड -50, बिकॉज ये num1 माइनस num2 कर रहा है। सो 100 में से अगर 150 गया तो -50 होगा ना। सो हमारा आंसर यहाँ पे है। आई होप आपको इनपुट एंड आउटपुट समझ आया होगा। मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, चेक करना और ज़रूर कंप्लीट करके आना, तभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया है तो मुझे सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा दो, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए, लेक्चर्स बनाने के लिए। और अब इस एक्टिविटी को कंप्लीट आप करोगे, एडिशन कर लिया, सब्ट्रैक्शन कर लिया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आप करोगे और इसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजोगे। कहाँ भेजोगे, इंस्टाग्राम पे भेज दो या स्टोरी में मेंशन कर दो, मैं ज़रूर रीपोस्ट करूँगी, ठीक है। और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो जिनको कोडिंग सीखना है, अपने कॉलेज मेट्स, स्टूडेंट्स, उनके साथ शेयर करो जो कोडिंग ईजिली सीखना चाहते हैं। मेरा गोल यही है कि मैं जितना ज़्यादा हो सके उतना ईजी बनाना चाहती हूँ, और ये कोडिंग कोई नहीं सीख सकता, इसका मिथ तोड़ना चाहती हूँ। हर कोई सीख सकता है, हर कोई स्मार्ट है, डोंट वरी। वीक में मैं एटलीस्ट 2 से 3 वीडियो डालने की पूरी कोशिश करूंगी। सो बेल आइकन दबा देना, सब्सक्राइब कर लेना, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।